हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज देखिए, आज मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ नहीं हुई है। आज मैं सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गई हूँ और रीज़न ये था कि आज संडे था और संडे को ना मुझे किचन में खाना बनाने का बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, क्योंकि संडे को घर में सबकी छुट्टी होती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत कर दी है और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना मैं पढ़ रही हूँ जीके। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक से। लूसेंट की बुक से पढ़ रही हूँ। ये बहुत कॉमन बुक है, आप किसी भी बुक स्टोर में जाएंगे आपको ईजिली मिल जाएगा। और आज का टारगेट ये था कि मैंने जितने भी गवर्नर जनरल के बारे में पहले पढ़ा है उन सब को मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ मीन्स कि ऐसा, जैसे मान लीजिए मैंने लॉर्ड लिंटन के बारे में पढ़ा है, तो लिंटन के काल में जो जो चीज़ें हुई थी वो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद रहे। अगर मैं किचन में काम भी कर रही हूँ और मैं इस चीज़ को सोचती हूँ वापस, तो मुझे एक एक फैक्ट जो है वो अच्छे से लर्न रहे। और मैं जब तक ऐसे लर्न नहीं करती ना, तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है। 1833 अचानक बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर, तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। और राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा और स्लेमैन के सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त करता है। 1831 में मैसूर पर और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर पर ये हड़प मध्य कचेर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और क्या करता है ये और ये क्या करता है, ठगी प्रथा 1830 में ख़त्म करता है। ठीक है, तो पता है निश्चित क्या कहते हैं। हाँ, भारतीयों को उच्च पदों पर, उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर बेंटिक ने नियुक्त किया। और सबसे ऊंचा पद सदार अमीन था, जिसमें 700 रुपया प्रति माह का वेतन दिया जाता था। 700 रुपया प्रति माह। और फिर यहाँ पर मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। बेंटिक ने, चलो ठीक है, याद हो गया। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अब मैं अपना स्टॉप वॉच ऑफ कर दूँगी। हे फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 8 और मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैंने क्या किया ना कि मैंने जितने भी गवर्नर जनरल पढ़े थे पिछले 2-3 दिनों में, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है। क्योंकि लूसेंट में आप देखेंगे ना कि बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखे होते हैं और साथ ही मतलब बहुत सारा पॉइंट दिया होता है। अगर मैं बात करूँ जैसे लॉर्ड कर्नवालिस, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और फिर जब मैं आगे ऐसे बढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि पीछे वाला मैं भूलते जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं सारा रिवाइज़ करके रहूँगी। और मैंने सारा रिवाइज़ किया है। लास्ट मैंने चार्ल्स मेटकॉफ तक पढ़ा है। तो चलिए मैं आपसे ना 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मुझे बताइए कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये बताइएगा कि बैरकपुर सैन्य विद्रोह किसके काल में हुआ था। और तीसरा आप ये बताइए कि वेल्लोर का सैन्य विद्रोह किसके काल में हुआ था। और चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो खुद को भारत का शेर कहता था। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज संडे था तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की टेंशन नहीं है। अभी 8 बज रहे सुबह के, तो अभी मैं जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में, तो उसके बाद लगता है कि छोड़ो, आज पढ़ाई नहीं करते हैं। और कभी कभी मैं ऐसा करती भी हूँ कि मैं पढ़ना टाल देती हूँ। लेकिन आपको पता है, सुबह में तो मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है अंदर से रिग्रेट फील होने लगता है और अफसोस होता है कि मैंने आखिर क्यों पढ़ाई नहीं की। और ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हुआ होता है, हमारे साथ ये चीज़ें बचपन से हो रही हैं। इसलिए ना अब जब भी मेरा मन ऐसा कहता है कि आज मत पढ़ो, तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। 1-2 घंटा तो पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अभी तो मेरा मन कह रहा है कि मत पढ़ो, कल से पढ़ना। लेकिन जैसे ही शाम होगा, यही मन ना मुझे एकदम रिग्रेट फील करवाएगा और मैं ही खुद को गाली दे रही होती हूँ। मैं ही खुद को बोल रही होती कि तुम कितनी बुरी हो, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तुमने अपना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, आज का दिन भी निकल गया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे दिन जो है हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ हमारा मन है। वो इसलिए कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव सोचते हैं। और आपको पता है, किसी के अंदर नेगेटिव ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और जब हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है हर चीज़ में नेगेटिव देखने की, तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन जो थोड़ी सी बुरी हमारे लिए हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, तो हमारा मन उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। और फिर हमें लगता है कि अब तो मेरे लाइफ में इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई है, अब मैं इसे कभी भी अपने लाइफ कॉन्कर कर ही नहीं पाऊँगी। पर पता है, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कि कोई सॉल्यूशन ना हो। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये कि हम प्रॉब्लम को देखें
और पहले ही हार मान लें। और दूसरा ऑप्शन ये कि हम ये सोचें कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई है, अब हम इसे कैसे कॉन्कर कर सकते हैं। अगर हम इसे कॉन्कर नहीं भी कर सकते हैं तो कोशिश करने में क्या जाता है, और हर दिन थोड़ा 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 करके कोशिश करते रहें। और मैं आपको बताऊं, पहले हार मान जाने से अच्छा है कि कोशिश करके हार मानो। कम से कम आपको उस समय सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई करी, मैंने अपना बेस्ट दिया। ये सेटिस्फैक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। कल ही मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दी, मैंने बहुत मेहनत की थी बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम के लिए और अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। आप देखिए, आपको पढ़ने के लिए कौन नहीं कह रहा, आपका मन कह रहा है। तो एक बार थोड़ा सा शांति से बैठिए और ये सोचिए कि आपके पास अभी क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है, अब इसके आगे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर आप सॉल्यूशन फाइंड करना शुरू कीजिए कि आप और क्या क्या कर सकती हैं। प्राइवेट टीचर बन सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या फिर और भी जो काम, आप बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढने शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये आपका लास्ट टाइम नहीं है, तो फिर अपने मन को कहिए ना कि आधी तैयारी तो हमने कर ली है, और ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जहां आपको लगता है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हैं। जैसे DSSB TGT हो गया, रेलवेज़ की वैकेंसी हो गई, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। बिहार में भी नेक्स्ट टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, तो इन सब वैकेंसीज़ के लिए प्रिपेयर करते रहिए। जैसे मैंने SSC CGL का जो मॉक लगाया था लास्ट टाइम, उसमें मेरे केवल 117 नंबर थे, और आपको पता है उस मॉक में टॉप 10 रैंकर्स जो थे ना, उनके 200 में से 200 नंबर थे। तो अब मैं डर नहीं जाऊंगी कि इनके तो 200 में से 200 आ रहे हैं, मेरे तो 117 ही आ रहे हैं, मेरा कैसे क्रैक होगा। होगा क्रैक, उन्होंने उस लेवल तक मेहनत की है, मैंने उतनी मेहनत अभी नहीं की है। जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ूंगी, धीरे धीरे मेरा सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जब मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरे भी नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप भी सोचिए कि मे भी कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो आपको टफ़ लग रहा हो, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसके सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप भी वो कर सकते हैं जो कि दूसरा स्टूडेंट कर सकता है। अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। जिस स्टूडेंट ने मेहनत करके 200 में से 200 नंबर लाए हैं, उन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की होगी। हम भी उतना मेहनत करेंगे तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन अगर आप मेहनत करने से डर रहे हैं तो फिर आप वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो सब कुछ ना डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लग जाएगी, लेकिन अगर आप रेडी ही नहीं हैं तो फिर केवल परेशान होने से आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब मैं अपने थर्ड स्टडी स्लॉट की शुरुआत कर रही हूँ, और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ्स में आपको मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम के केवल 24 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो पहले मैंने उनको सॉल्व किया, और अब मैं नेक्स्ट चैप्टर बना रही हूँ जो कि HCF LCM को मैंने पहले बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में तो नहीं पढ़ा है। जो बचपन का कॉन्सेप्ट है हमारा कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट से तो मेरे से क्वेश्चंस बन जा रहे थे, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो फिर मैंने सोचा कि इस चैप्टर को ना मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना चाहिए, मतलब थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स सीखने चाहिए। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे भी सर्च किया, और वहाँ से मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पता चला है। लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं और अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि एडवांस का टॉपिक ना मैंने कभी भी ऐसे डेप्थ में कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, बट अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में मुझे शॉर्टकट्स पता है, परसेंटेज रेशियो, मिक्सचर एनालिगेशन, ये सब टॉपिक मेरे अच्छे से क्लियर है। बट वही जब बात आती है एडवांस मैथ्स की, तो थोड़ा सा एडवांस मैथ्स मेरा वीक है। तो फाइनली मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं अपना स्टॉप वॉच बंद कर दूँगी, और इसके बाद आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी। हे फ्रेंड्स, शाम के 5:10 हो गए हैं, और अभी मैंने अपना मैथ्स का स्लॉट ख़त्म कर लिया है। और कल आपको मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में मेरे केवल 24 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो पहले मैंने उनको कंप्लीट किया, और फिर आज ना मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जो कि है HCF और LCM। तो HCF LCM के क्वेश्चन जो थे वो मेरे से जो ईजी वाले होते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर है जो 5, 6, 4 से डिवाइड हो रहा और रिमाइंडर 5 भी छोड़े, तो इस टाइप का ईजी क्वेश्चन तो मेरे से बन जा रहा था।
बट आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि एडवांस के टॉपिक को मैंने कभी भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो HCF LCM जो था वो मैं बेसिक मेथड से जो बिल्कुल हम लोग निकालते हैं, मैं वैसे स्टार्टिंग में कर रही थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो फिर ना मैंने यूट्यूब से ही बहुत सारा HCF LCM का ट्रिक देखा और फिर वहाँ से मैंने शॉर्टकट फाइंड किया और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज मैंने इसका टाइप 1 कंप्लीट किया है और नेक्स्ट डे भी HCF LCM में सॉल्व करूँगी। तो ये था मेरा 3rd स्टडी स्लॉट और इसके बाद अब मुझे लास्ट स्टडी स्लॉट में केवल एक मॉक बनाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा क्या किया था कि रेस्ट किया था। रेस्ट में मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया था, क्योंकि अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है ना, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर खुद से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपका मन तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में ना हम एक बार डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ाई करना है, ये मेरा गोल है, हमने गोल के बारे में कम सोचते हैं, लेकिन अदर जो मीडिया है हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इस वजह से डाइवर्ट होना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, खुद से 10 मिनट बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ तक अचीव हुआ और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप ना कभी भी अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होंगे। और 4th स्टडी स्लॉट में मैं मॉक लगा रही थी और आज मॉक देके बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि मार्क्स तो इंक्रीज़ हुए नहीं और कम हो गए हैं। और लेकिन हाँ, मॉक को मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया, तब पता चला कि रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन तो मेरे से बने ही नहीं थे। जैसे रीजनिंग में एनालॉजी का जो क्वेश्चन है वो मुझे टफ़ लग रहा था। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट करूँगी कि हर दिन 10 क्वेश्चन एनालॉजी के सॉल्व करूँगी। तो इससे मेरा वो वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट टेस्ट में दूँगी। बहुत लोग पूछते हैं कि आप SSC CGL की तैयारी क्यों कर रही हो। तो देखिए, ये कोई SSC CGL की पर्टिकुलरली तैयारी नहीं है। DSSB TGT में भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी मैं अगर CGL को रख के इसको मास्टर कर लेती हूँ तो DSSB TGT में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब प्राइमरी की तैयारी करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आपको TGT क्रैक करना है तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करने होंगे और प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो या साइंस हो, आपको वो भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर मैं CGL की तैयारी करती हूँ तो DSSB TGT मैथ्स की तैयारी तो आराम से मेरी हो जाएगी। इसी वजह से मैंने इस एग्ज़ाम को टारगेट किया है। तो बस अब मेरा स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट होता है और इसके बाद मैं आ गई थी किचन का काम करने के लिए। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।